जंग बंदी की खिलाफ वर्जी। डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल से नाखुश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। कहा, इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ, बॉम्ब ना गिराना, अगर ऐसा किया तो ये जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतें ख़त्म हो चुकी, ईरान कभी भी अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बनाएगा। कतर और लेबनान का ईरान और इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं, खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं सीज़ फायर कायम रहेगा। गजा में भी जल्द अज जल्द जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमले की मजम्मत करते हैं। ईरानी हमले पर हैरत हुई। कतरी फौज ईरानी हमले का जवाब देने की सलाहियत रखती है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना इक़दाम से अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी हमले पर कतर के साथ इजहार यकजहती करते हैं, खित्ते को एटमी हथियारों से पाक करने के हामी हैं। इलाकाई मामलात पर इसराइल पर दबाव डालना होगा। किसी ज्यादती को किसी भी सूरत कबूल नहीं करते, ईरानी सुप्रीम लीडर डट गए। आयतुल्ला खामनाई ने कहा कि हमने किसी से ज्यादती नहीं की है, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। जो लोग ईरानी कौम और ईरानी तारीख से आगाह हैं वो जानते हैं ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी और सऊदी सफ़ीर से मुलाकात। कतरी अमीर और आवाम से इज़हार हमदर्दी, कतरी भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती के लिए दुआ की। कहा कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी है, हमेशा अमन का रास्ता डायलॉग और डिप्लोमेसी में देखा। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में मशरक़ वस्ता की तेज़ी से बदलते सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सफ़ीर से भी मिले। कहा कि पाकिस्तान सी पैक के जारी मंसूबों के कामयाब निफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। जंग का खतरा टलते ही खलीज की बंद फ़ज़ाई हदूद खुल गई। कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुसाफिरों को एयरलाइंस से मालूमात लेकर एयरपोर्ट पहुँचने की हिदायत। कशीदगी के बायस पाकिस्तान से भी खलीज जाने वाली 32 प्रवासें मनसूख, 55 ताख़ीर का शिकार, मुसाफिर परेशान। ईरान के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमलों के दौरान कई प्रवासों का रुख मोड़ना पड़ा, कई मनसूख हुए थे। वज़ीर आज़म सफारती मिशन की कामयाबियों से खुश। सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो से मुलाकात। अरकान को अशाइये के लिए बुला लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी दौरों की रिपोर्ट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की वन-ऑन-वन मुलाकात भी होगी। मुल्की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिलावल भुट्टो बजट सिफारिशात तस्लीम करने पर भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के बावजूद सूरत हाल बदस्तूर गैर मुस्तहकम है। आलमी बरादरी की तवज्जो में कमी से अफगान अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी मौशी मुश्किलात के बावजूद अफगान अवाम से अमनी रवाबत जारी रखे। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकाम के दरमियान आला सतही सिफारती रवाबत बरकरार है। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानतें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने बानी पीटीआई के खिलाफ जमानतों की दरखास्तों पर समाअत की थी। मेरे ख्याल में माइनस पीटीआई हो गया है। जो एमपीएस बानी का बोझ नहीं उठा सकते घर चले जाएं। अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी चाहते थे केपी बजट की सही एलोकेशन हो, मालूम नहीं बजट पास करने की क्या जल्दी थी, बानी से क्या छुपाया गया है। कहा कि बजट को पास करने के लिए 2 दिन भी बानी का इंतजार नहीं किया गया। मुझे बजट की कोई परवाह नहीं है, हमें पहले अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। आपका अपना मुल्क डूब रहा है, आप दूसरों की फिक्र करने में लगे हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अदालतों से इंसाफ ना मिलने का शिकवा, बोले अदालतों ने मायूस किया, उम्मीद है कहीं ना कहीं से तो इंसाफ मिलेगा। 5 दिन के अंदर 45 साल की सजाएं दी गई। जो बानी को माइनस करना चाहते थे नहीं कर सके। बानी असम्बली तहलील का कहेंगे तो कर देंगे। अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बह नहीं करेंगे, फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे। कल उन्होंने एक बड़ा जो है वो एक बयान दिया कि हमारे खिलाफ एजेंसियां कर रही थी। तो सीएम साहब बताएं, जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी तो आप किसके मेहमान थे? और आपके खिलाफ तो एफआईआर थी और आप एफआईआर अचानक ख़त्म कैसे हो गई? तो ये भी अगर वहाँ पर जो उन्होंने पत्नी कलमा पढ़ा, जो कि उसमें बता देते कि मैंने अपनी पार्टी के खिलाफ मीर सादिक और मीर जाफर का किरदार अदा नहीं किया। पीटीआई बजट पास ना करती तो अरबों की करप्शन कैसे होती? सूबाई हुकूमत अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा नहीं करेगी। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि वज़ीर आला ने कहा था बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करूंगा। कल सेकेंड्स के हिसाब से बजट पास किया गया। मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार वज़ीर आला ने अदा नहीं किया, तो बताएं कहां से हिदायत लेते हैं? मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच जुमेरात को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की वालदा के इंतकाल के बायस कॉज लिस्ट मनसूख की गई थी। ये तो काफ़ी शिकायत भी मिलती हैं मिनिस्टर्स की तरफ से कि आप चाय बिस्किट बस और कुछ भी नहीं आता, और खुद अक्सर तो अपने साथ खाना लेके आते हैं उधर। मैंने देखा कैबिनेट मीटिंग्स में भी, तो ये हालत है। वैसे जैसे मैंने बताया, ये हम लॉन्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं इवेंट्स के लिए, फंक्शंस के लिए, और उनके लिए उस पर खर्चा होना होता है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, ये कट मोशन को रिजेक्ट किया जाए। वज़रा शिकायत करते हैं चाय बिस्किट के अलावा कुछ नहीं मिलता है। बचत मुहिम की वजह से गाड़ियां नहीं ली। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए भी गाड़ियां नहीं खरीदी हैं। कुछ काबीना अरकान खाना घर से लेकर आते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असम्बली इजलास से खिताब। सिंध असम्बली में कटौती की तहरीक पर बहस। स्टेशनरी और तहफ़ के ज़मनी मुतालबात ज़र पर कटौती की तहरीक मुस्तरद। पंद्रह जुलाई तक चेयरमैन लापता अफराद बाजियाबी कमीशन की तैनाती की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को आखिरी मोहलत। मुतासरा फैमिली को चेक ना दिया गया तो वफाकी हुकूमत के फंड्स फ्रीज कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता शहरी अब्दुल्ला उमर की बाजियाबी के लिए दरखास्त में रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन ने इंसाफ फराहम ना करके जुल्म किया। अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो मुतल्लिका सेक्रेटरीज दिफा और दाखिला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। लाहौर में हब्स का राज बरकरार। शहरी निढाल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। लाहौर, सियालकोट, मरी, गलियात, गुजरात में आंधी और बारिश मुतवक्के। मलाई खैबर पख्तूनख्वा में मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। एबटाबाद, हरीपुर, कोहिस्तान, स्वात और दीन में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हबस रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की वफ्द के हमरा मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तालीम और सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कराची में 1000 बसें लाने के मंसूबे पर भी काम जारी है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में अहम फैसला सुना दिया। ट्रंप को गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क बदर करने की इजाज़त हासिल हो गई। अदालत उस्मा ने उस फैसले को ट्रंप के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बड़ी कानूनी कामयाबी करार दिया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन को मुल्क छोड़ने के लिए 24 अप्रैल तक की डेडलाइन दी थी और इस दौरान उनकी कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान भी किया गया था।
और चित्राल का सियाती इलाका में दाखिलिश का बेला गांव कुदरती हुस्न से मालामाल, जदीद दौर में भी गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। दरिया के पार लोग पुख्ता पुल के मुंतज़िर हैं। मकीनों के इलाके में फौरी तरक्याती काम कराने का मुतालबा।